Hello everyone, this is your Value Education book chapter number 4, The Caring Son. Caring means showing that you care about other person. A caring person is kind and emotional support to others. We live in a home with our family. हम अपने घर में अपने फैमिली के साथ रहते हैं और हम उन्हें क्या दिखाते हैं, एक दूसरे के लिए केयर शो करते हैं, लव शो करते हैं ना। तो केयरिंग का क्या मतलब होता है? दूसरों की केयर करना, दूसरों की चिंता करना। कंसर्न फॉर अदर्स, दिस स्टोरी बेस्ड ऑन कंसर्न फॉर अदर्स। नाउ रीड द स्टोरी। अमन्स मदर वॉज नॉट फीलिंग वेल। अमन की मम्मी अच्छा फील नहीं कर रही थी। शी वॉज डाउन विथ फ्लू, क्योंकि वो उनको क्या था, फ्लू था। इट वॉज अबाउट मिडनाइट, आधी रात की बात थी। अमन गॉट अप व्हेन ही हियर्ड हिज मदर काफिंग। अमन उठा जब उसने अपनी मम्मी की खांसने की वॉइस सुनी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड हिज मदर, वो उठा और अपनी मम्मी के पास गया। माँ कैन आई गेट यू समथिंग, उसने बोला माँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ। द मदर सेड, उसकी मदर ने बोला अमन प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप मेरे लिए पानी का ग्लास लेकर आ जाओ। अमन वेंट टू द किचन टू गेट वाटर फॉर हिज मदर। अमन किचन में गया अपनी मम्मी के लिए पानी लेने। When he returned, he saw his mother had fallen asleep. जब वो वापस आया उसने देखा कि उसकी मम्मी सो गई फिर से। अमन ने देखा कि उसकी मदर क्या हो गई हैं, फिर से सो गई हैं। मदर हैज़ gone off to sleep. She must be tired as she worked the whole day. She looked after the house, cooked for us. उसकी मम्मी थक गई थी क्योंकि पूरे दिन काम करना, खाना बनाना, पूरा घर देखना, तो क्या था, उसकी मम्मा थक कर सो गई। सो उसने सोचा शी नीड रेस्ट, उनको रेस्ट की ज़रूरत है। आई मस्ट नॉट वेक हर अप, मैं उनको नहीं उठाऊंगा। अमन थॉट एज ही स्टूड बिसाइड हिज मदर्स बेड होल्डिंग अ ग्लास ऑफ वाटर इन हिज हैंड। अमन ने सोचा कि वो अपनी मम्मा के बेड की साइड में खड़ा हो जाएगा पानी का ग्लास लेकर। अमन न्यू हिज मदर वॉज थर्स्टी, अमन को पता था कि उसकी मम्मी थर्स्टी हैं, उसकी मम्मी को प्यास लगी है। बट ही डिड नॉट वेक हर अप, लेकिन उन्होंने उनको फिर भी नहीं उठाया। He kept standing there holding the glass of water. वो वहाँ पर पानी का ग्लास लेकर खड़ा रहा। If mother wake up and find me asleep, she might think that I have not brought water for her. उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ से चला गया, मैं सो गया, तो मम्मी को लगेगा कि मैं पानी का ग्लास लेकर नहीं आया उनके लिए। She will have to get up for the water, so I will just wait here till mother get up and drink the water. उसने सोचा कि जब तक उनकी मम्मी नहीं उठ जाती वो पानी का ग्लास लेकर वहीं पे खड़ा रहेगा और जब वो उठेंगी तो वो पानी पी लेंगी। अमन थॉट, अमन kept standing there for some time till his mother woke up. अमन वहीं पर कुछ समय खड़ा रहा। She saw अमन standing there holding a glass of water. जब उसकी मदर ने देखा कि अमन पानी का ग्लास लेकर उनके बेड के पास खड़ा है तो उन्होंने बोला You have brought water for me. तुम मेरे लिए पानी लेकर आई हो। Why did you not wake me up? तो तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? मदर आस्क अमन इन सरप्राइज, उन्होंने सरप्राइज होते हुए पूछा। आई थॉट यू वर टायर्ड, मैंने सोचा तुम थक गई हो। सो आई डिसाइडेड टू वेट हेयर टिल यू वेक अप, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे वेट करूँगा आपका जब तक आप नहीं उठ पाती। अमन ने बहुत इनोसेंस वे में बोला अपनी मम्मा को। हिज मदर्स आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। थैंक यू माई चाइल्ड, उसने बोला थैंक यू मेरे बच्चे। मे गॉड ब्लेस यू फॉर बीइंग सो लविंग एंड केयरिंग, उसकी मम्मी ने उसको बोला मे गॉड ब्लेस यू कि तुम इतने लविंग हो, केयरिंग हो। शी ड्रैंक द वाटर एंड हग्ड अमन लविंगली, उन्होंने पानी पिया और अमन को हग कर लिया। तो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? कंसर्न फॉर अदर्स, हमें दूसरों के लिए चिंता दिखानी चाहिए, दूसरों से प्यार करना चाहिए, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, टीचर्स हों, फैमिली हो, हमें सबसे लव करना चाहिए और हमें केयरिंग बनना चाहिए, काइंड बनना चाहिए और दूसरों को इमोशनल सपोर्ट भी देना चाहिए। ओके, दिस इज़ योर बुक वर्क, read the story and write down. Okay, thank you.